Hello friends, how are you? My name is Harendra Tiwari and you are watching Agriera YouTube channel. दोस्तों, आज स्टैटिक्स मेथड को लेकर के आए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस है और सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला, आप डेफिनीशन स्टैटिक्स क्या होती है उसकी अच्छे से देख लीजिएगा कि आर.एफ. फ्रेसन ने कैसे दिया था। ठीक है, बॉलिंगटन एक थे, उन्होंने कैसे दिया था। ठीक है, तो दो तीन राइटर की आपको अच्छे से डेफिनीशन रट लेनी है और उसका एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या स्कोप है एग्रीकल्चर में स्टैटिक्स का, क्या इम्पोर्टेंस है, वो आपको देखना पड़ेगा। चाहे वो एनालिसिस में डेटा में हो, डेटा कलेक्शन में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, कैसे सैम्पलिंग में यूज़ होता है। तो इस प्रकार से जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर में स्टैटिक्स के, वो आपको आने चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सेकंड क्वेश्चन आपका आ सकता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि कैसे आपका डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आ सकता है, टेबुलेशन वगैरह आते हैं ना कि कैसे बनता है डेटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट आपको अगर देखने को मिलेगा तो क्या मिल सकता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आपका पूरा क्वेश्चन एक आएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। एक एक आपको एग्जाम्पल अगर तैयार हो तो उसको भी देख लेना है। मे भी हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन बने, क्वेश्चन तो आएगा ही, साथ में अगर न्यूमेरिकल आना होगा तो आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल के चांसेस कम हैं। लेकिन इसका मीन मीडियन मोड कैसे होता है, क्या होता है, तो उसको आपको तैयार करना है। देन उसके बाद में डिस्पर्जन क्या होता है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, ये आपको तैयार करने हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट में आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। एक तो आपको यहाँ से मिलेगा कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अगर ये नहीं आएगा तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। भैया फर्स्ट यूनिट तो आपको कहीं छोड़ के जानी ही नहीं है। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल है, पहले एग्रीकल्चर वाला पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर इसका देखा जाए कि सबसे पहले किसके ज़्यादा चांस है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, यहाँ से बनेगा। और स्क्यू कुर्टोसिस से आपका शॉर्ट नोट्स में एक आएगा। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स एंड एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये है आपका फर्स्ट यूनिट से। सेकेंड यूनिट में अगर देखें तो सेकेंड यूनिट में क्या आ सकता है? तो सेकेंड यूनिट में आपका आ सकता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी से आपका शॉर्ट नोट्स में आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी ही आपको देखने को मिलेगा। या ये आ सकता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लेकिन सेकेंड यूनिट से हमको केवल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इधर लॉन्ग में और शॉर्ट नोट्स में। थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो थर्ड यूनिट में कोरिलेशन क्या होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है भाई। कोरिलेशन क्या होता है? ठीक है, कोरिलेशन से रिलेटेड आपका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है कि कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स की जो है मेज़र भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, कार्ल्स पियर्सन्स जो कॉफिशिएंट कोरिलेशन होता है। ठीक है, स्कैटर डायग्राम क्या होता है। तो फर्स्ट यूनिट पूरी आपको देखनी है। सेकेंड यूनिट में प्रोबेबिलिटी क्या वाला होता है वो, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड यूनिट में क्या देखना है? तो थर्ड यूनिट में आपको कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोरिलेशन क्या होता है और कार्ल्स पियर्सन्स कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, और उसके बाद में लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है। तो ये थर्ड यूनिट से ये बनेगा। फिर उसके बाद में
शॉर्ट नोट्स का पूरा आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स लॉन्ग में पूरे, ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि 5% के ऊपर जाएगा तो इनसिग्निफिकेंस हो जाता है वैल्यू, ठीक है। तो 5% पे देखा जाता है सिग्निफिकेंस कि एरर कितनी आ रही है। जेड टेस्ट क्या होता है, ठीक है। टी टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। तो ये आपको टेस्ट अच्छे से आने चाहिए, नहीं तो टेस्ट में आप टेस्ट में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो टेस्ट आपको आने चाहिए, जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। इसमें ये भी लिखा है ना 1 सैंपल एंड 2 सैंपल पर भी देखा जाता है। ये आपका जो 4th यूनिट में है, तो इसका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो ये टेस्ट को आप बिल्कुल भी छोड़ के मत आइएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं। फिर उसके बाद में है 5th यूनिट का क्या कहती है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होता है, एनोवा, काफ़ी ज़्यादा ये नाम यूज होता है। एनोवा क्या होता है, एनोवा की टेबल कैसे बनती, तो एनोवा आपको पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वन वे क्लासिफाइड डेटा कैसे करेंगे, सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, और रैंडम सैम्पलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो इसमें से आपको केवल एनोवा पे ज़्यादा ध्यान देना है कि एनोवा क्या होता है, क्या होता है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसके अलावा सैम्पलिंग मेथड हो सकता है कि आपको शॉर्ट में मिल जाए, वैसे काफ़ी चांस है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को कहाँ मिलेगा, आपके एग्ज़ाम में। फिर अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो मैंने पहले फर्स्ट यूनिट में बात कर ली है, यहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखने को मिल सकता है। फिर टी टेस्ट क्या होता है, फिशर टेस्ट बिल्कुल देख लेना, फिशर्स टेस्ट होता है टी टेस्ट, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट होता है, गुडनेस ऑफ फिट के लिए होता है, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो ये आपके लिए जो टेस्ट हैं वो आपका टेस्ट पक्का लेने वाले हैं, ठीक है। तो इनको तैयार रहिएगा। और इसके अलावा एनोवा जो मैं ही बता रहा हूँ वही, और रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, बस इतना आपके जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, और प्रीवियस ईयर का आपको जहाँ तक देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिलता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आया था कि डिफाइन मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड क्या होता है, और उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होते हैं। तो कहने का मतलब है मीन के कितने मेरिट होते हैं, कितने डिमेरिट्स होते हैं, मीडियन के कितने मेरिट्स होते हैं, डिमेरिट्स होते हैं, और मोड के, ठीक है। तो पहले इसके डेफिनेशन, फिर इसके बाद मेरिट एंड डिमेरिट। हाइपोथेसिस भी आ सकता है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है, और इसके कैसे मतलब गुड हाइपोथेसिस कैसे बनाओगे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और कैसे ये स्टैटिक्स में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है या आपके रिसर्च में काम आती है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि रिसर्च से पहले जो हम सोचते हैं कि इस प्रकार से हमारा रिजल्ट होगा, तो अगर सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाती है, और वैसे वो निगेटिव हाइपोथेसिस हो जाती है। तो आपको हाइपोथेसिस देख लेना है, ठीक है। डेटा को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। आप में जो है देखने को मिला है कि ये स्टैटिकल डिज़ाइन नहीं है आपके पोर्शन में, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, कि रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन क्या होती है, बट होना चाहिए था। मीन डिविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस आ सकता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीन डिवीएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होता है। डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन टू सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो प्रोबेबिलिटी से मैं बात कर रहा था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट कोई भी चीज़ होती है अगर रिसर्च करते हैं तो कितने % तक सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है, उसके ऊपर नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है। देन उसके बाद में कौन सा टेस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल टेस्ट है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा।
फिर उसके बाद में ये टी टेस्ट लिखा है, ठीक है। टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है वो देखना है कि कैसे अप्लाई करते हैं। वन वे क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि ब्लॉक डिजाइन आप में है नहीं तो उसको आप पढ़ना नहीं, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में है तो उसको आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद में ये भी रेंडमाइज थे, तो ये काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और इसको कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं। डिस्क्राइब वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ काई स्क्वायर एंड एफ टेस्ट इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते थे। मैं फिर से एक बार लिस्ट बताया दे रहा हूँ, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स क्या होती है, ठीक है। स्टैटिक्स और इसका क्या है, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। स्कोप इन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में क्या रोल है स्टैटिक्स का। फिर उसके बाद में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन से आएंगे, जैसे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। तो इनका एप्लीकेशन मतलब डेफिनीशन, एप्लीकेशन और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जैसे आपका मीन लिखा है तो मीन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है, जीएम होता है, और क्या होता है हार्मोनिक मीन, होते हैं 3 होते हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो 3 हो गए, 3 में डिफाइन हो जाता है। मीन क्या होता है, ठीक है, कंक्रीट जो होता है उसके लिए क्या होता है, और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। एप्लीकेशन अगर आपसे पूछ लेंगे तो एप्लीकेशन में आप एक एक एग्जांपल अगर आपको पता होगा तो वो आप दे सकते हो, आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ सकता है। टेस्ट भैया अच्छे से तैयार कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। टी टेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं इसको। टी टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, फिशर्स एफ टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है। तो ये 4 टेस्ट हैं आपके। कभी कभी ये पूछ लेता है कि वन वे टेस्ट क्या होता है, वन वे में कैसे करेंगे, ठीक है। मोस्ट पावरफुल टेस्ट कौन सा होता है। तो ये सब प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। टेबुलेशन कैसे होती है, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे डेटा का करेंगे। तो ये कोई है नहीं, प्रोबेबिलिटी देख लेना और उसके साथ में एनोवा टेस्ट, यस एनोवा टेस्ट देख लेना, ठीक है। एनोवा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी जिसको होता है, सीवी जिसको कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। होपफुली आपको ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसी से आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो अभी तक इतना ही था। थैंक यू सो मच।